अलास्का की शदीद सर्दी की एक तारीक रात रीच के एक बेसहारा और शदीद जख्मी बच्चे को यहाँ लाया गया, जिसका नाम ह्यूगो रखा गया। आज ये 22 साल का एक सेहतमंद रीच और यहाँ मौजूद चंद पुराने तरीन जानवरों में से एक है। ह्यूगो और इस जैसे सैकड़ों जानवरों को जख्मी और बीमारी की हालत में इस कंजर्वेशन सेंटर में लाया जाता है और यहाँ न सिर्फ इनकी देखभाल की जाती है बल्कि इन्हें तालीमी प्रोग्राम्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पोर्टेज वैली में वाक़ अलास्का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है जो अलास्का डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड गेम के साथ मिलकर जख्मी और लावारिस हो जाने वाले जानवरों की देखभाल और मादूमी के खतरे से 2-4 जानवरों की नस्लों को बचाने पर काम कर रहा है। इंतजामिया के मुताबिक सर्दियों में जख्मी और लावारिस हो जाने वाले जानवरों के हवाले से सूरत हाल ज्यादा गंभीर हो जाती है। So in Alaska, we have lots of open landscapes and there's not a lot. अलास्का का रकबा बहुत ज़्यादा और आबादी बहुत कम है। यहाँ मौसम बहुत ही शदीद होते हैं। इन हालात से निमटने के लिए मखसूस हौसला और अज़्म दरकार होता है। मौसम सरमा की तवील रातों और अंधेरे की वजह से सड़कों पर जानवरों को पेश आने वाले हादसात में इजाफा हो जाता है। कंजर्वेशन सेंटर की सैरा हावर्ड ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि गर्मियों में जब दिन तवील होते हैं और सूरज महज चंद घंटों के लिए गरूब होता है, तब भी हादसात का सिलसिला जारी रहता है और इसकी वजह यहाँ बड़ी तादाद में आने वाले सयाह हैं। ये सयाह रास्तों से नावाकफियत और सड़कों पर ट्रैफिक में इजाफे के जरिए जंगली हयात के लिए खतरे को बढ़ा देते हैं। इस सेंटर में मादूमी के खतरे से 2-4 जानवरों की अफजाइश नस्ल भी की जाती है। The Alaska Department of Fish and Game realized we have an opportunity. वुड बाइसन या जंगली भैंसे हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो हमने अलास्का डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड गेम के साथ मिलकर शुरू किया था। हमने इसकी तकरीबन खत्म हो चुकी नस्ल की अफजाइश की और 2015 में 160 से ज्यादा भैंसे जंगलों में छोड़े। ये कंजर्वेशन सेंटर मालूमाती और तालीमी प्रोग्राम भी चलाता है जो प्री स्कूल से लेकर कॉलेज के तालिब इल्मों के साथ मिलकर किए जाते हैं। कंजर्वेशन सेंटर के मुंतजमीन का कहना है कि उनके तालीमी प्रोग्राम का मकसद आने वाली नस्लों में जंगली हयात की मोहब्बत और उनकी अहमियत को उजागर करना है। यतीम और बेसहारा जानवरों के इस सेंटर में ग़िज़ाइयत और जानवरों से नमूने इकट्ठे करके इन पर तहकीक यानी सैंपल कलेक्शन स्टडी पर काम हो रहा है। इससे इन जानवरों के DNA के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात तहकीक के लिए दस्तयाब होंगी। Those are the kind of things that we're really trying to focus on. आजकल हमारा इस पर ज्यादा फोकस है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने माहौल और इर्द गिर्द मौजूद जंगली हयात की अहमियत को समझें। सारा कहती हैं कि जानवर वैसे तो दुनिया भर में माहौल का एक अहम जुज होते हैं, लेकिन रियासत अलास्का का ये इंतहाई लाजमी जुज हैं और इनकी देखभाल करना, इन्हें मादूम होने से बचाना और अगली नस्लों को इनसे मुतारिफ कराना हमारा फर्ज है। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, अलास्का।